सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से स्टार्ट किए थे। ये हमारा इलस्ट्रेशन सब हो गया, राइट। इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है? कोई इंटी में इलस्ट्रेशन फिर से बताना होगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। एरर्स डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अपने लोग रीड करेंगे और रीड करके सबका जनरल इंडी जो बनाया है चेक कर लीजिएगा, और जो जनरल इंडी नहीं बनाया तो लिख लीजिएगा, जो डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, यहां से नहीं है, सीरीज है। चल क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ ले। गुड्स सोल्ड टू सुकुमार ₹5,000 इज रिकॉर्डेड एज ₹500। तो सुकुमार को सामान बेचे थे 5,000 का, रिकॉर्ड कितना हो गया? 500। कहां पे रिकॉर्ड हुआ है, किस जगह में रिकॉर्ड हुआ बोला नहीं है, मतलब सिर्फ सुकुमार में गलती हुआ या सेल्स में भी गलती हुआ, कुछ बोला नहीं। तो हम ये मानेंगे कि भैया गुड्स सोल्ड किया था सुकुमार को 5,000 रुपया, रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ 500। सिर्फ सुकुमार में गलती है तो क्या है, ये अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट कितना रुपया? 4,500 रुपया। सुकुमार को डेबिट करना था, लेकिन सुकुमार को डेबिट कम किए तो क्या करेंगे, और डेबिट करेंगे। तो सुकुमार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है। नरेशन लिखेंगे, भाषण लिखेंगे इन शॉर्ट में, तो क्या होगा सर वो, इफ ही डेबिटेड सुकुमार अकाउंट विद ₹4,500 देन द एरर विल बी रेक्टिफाइड। आफ्टर में क्या हो जाएगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सुकुमार अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और आफ्टर फाइनल अकाउंट में भी सेम रहेगा। क्लियर है? अब अगर आप सेल्स में भी मानते कि नहीं भैया मेरा बुक्स में गलती हो गया, तो जनरल एंट्री क्या होता है, सुकुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। दूसरा वाला, बाउट गुड्स फ्रॉम श्यामल ₹600 इज रिकॉर्डेड एज ₹6,000। सेम यहां पर भी। अब यहां पर ओवरकास्ट हो गया। 600 रुपए अपने लोग परचेस किए थे, लेकिन रिकॉर्ड कितना कर लिया श्यामल में, 6,000। अगेन वही सेम एडजस्टमेंट, अगर श्यामल में गलती हुआ तो ये मेरा ओवरकास्ट है। श्यामल में जाना चाहिए था 600 रुपया, लेकिन श्यामल में क्रेडिट कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो ज्यादा कितना हुआ, 5,400। तो श्यामल को क्या करना था सर, क्रेडिट करना था 600 से, बट कर दिए 6,000 से। तो 5,400 से उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो श्यामल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,400 से, इफ यू डेबिटेड श्यामल नरेशन, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस में श्यामल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर है? अगर आप मानेंगे कि नहीं मेरा बुक्स में भी गलती हुआ, तो श्यामल अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। दूसरा वाला, गुड्स सोल्ड टू शक्ति फॉर ₹4,000 फॉर कैश इज रिकॉर्डेड बोथ इन कैश बुक एंड इन सेल्स बुक। तो बोल रहा है कि भाई साहब एंड पोस्टेड टू द लेजर फ्रॉम बोथ द बुक्स। अब यहां पर बोल रहा है सर शक्ति को मैंने सेल किया था 4,000 रुपए का, तो शक्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए। बोल रहा है कि मैंने सर कैश में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब मैंने एंट्री पास कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मैंने सेल्स में एंट्री किया है, वो सही है, लेकिन गलती कहां पर हो गया, कैश में। कैश को मैंने डेबिट कर दिया, और फिर वहां से बोला कि पोस्टेड टू लेजर फ्रॉम बोथ द बुक्स। अब वहां से लेजर में मैंने पोस्टेड कर दिया, तो सेल्स में मैंने सही रिकॉर्ड कर दिया, कैश में मेरा गलती रिकॉर्ड कर दिया, और वहां से मेरा लेजर में चला गया, राइट। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगा सर, शक्ति में डेबिट नहीं हुआ, शक्ति को डेबिट करना होगा और कैश को क्रेडिट करना होगा। जनरल एंट्री पास हो जाएगा, शक्ति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ कहाँ पे, अच्छा अच्छा सॉरी, फोर कैश किया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सर, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और ये बोला कि रिकॉर्डेड, सॉरी, बोथ इन कैश बुक एंड इन सेल्स बुक। तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया और सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया। पोस्टेड टू लेजर फ्रॉम बोथ द बुक्स। अब यहां से बोल रहा है कि दोनों का लेजर में भी पोस्टेड हुआ है। ठीक है, तो लेजर में पोस्टेड करने का मतलब क्या मतलब हो गया बताइए, दोनों साइड में गलती हो गई। तो हमारा एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट हम पार्टी को क्या कर दिए हैं सर, 2 बार एंट्री कर दिए। तो पार्टी यहाँ पर 2 बार से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो शक्ति को 2 बार से क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपए से, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शक्ति हो जाएगा। दूसरा वाला 4 नंबर एंट्री, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न। क्लियर है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन टू आसिम 8,000 इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ये तो इजी है, आसिम को माल बेचे, आसिम अकाउंट डेबिट टू मशीन होना चाहिए, बट रिकॉर्ड कहां हो गया, सेल्स में। तो सेल्स गलती से क्रिएट हो गया, सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और मशीन क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹3,000 इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेम सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फिर उसके बाद थर्ड वाला, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू वेजेस। तो मशीन में जाना चाहिए, चला गया वेजेस में, तो वेजेस को क्रेडिट कर देंगे कान पकड़ के, और मशीन को डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। बाउट प्लांट एंड मशीनरी फॉर
20,000 इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज को क्रेडिट कर देंगे, प्लांट एंड मशीन को डेबिट कर देंगे, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 दिए थे राइट, 3 नंबर में सब बना क्या? पढ़िए, अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 4,000 रिसीव फ्रॉम संख्या वाज एंटर्ड इन बिल्स पेबल बुक, तो ये गलती हो गया। बिल रिसेबल किए तो राइट एंट्री क्या था? बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू संख्या, जबकि मैंने कर दिया क्या? बिल्स पेबल बुक में कर दिया, मैंने एंट्री कर दिया संख्या अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो गलती कहां हुआ? कहां पे? बिल्स पेबल बुक में गलती हो गया, संख्या डेबिट टू बिल्स पेबल गलती है, उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू संख्या, और करेक्ट क्या होना चाहिए था? बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू संख्या। तो जनरल एंट्री ऐसे होगा सर, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट 4,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4,000 और टू संख्या में जाएगा 8,000 रुपए। जो बनाया है गलती है तो ठीक करिए उसको। क्लियर है? दूसरा बोला क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू तिवारी फॉर रुपीज 7,200 वाज इंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर रुपीज 2,700। ये डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। मशीन आप बेचे हैं तो मशीन में जाना चाहिए था 7,200 रुपया, लेकिन आपने सेल्स बुक में गलती किया, सेल्स बुक में कितना दिखा दिया? 2,700 रुपया। मतलब आपने एक्चुअल में तिवारी में भी गलती किया। अगर हम 2 नंबर वाला एंट्री पास करें तो 2 नंबर वाला एंट्री क्या होना चाहिए था? तिवारी अकाउंट डेबिट टू मशीन होना चाहिए था। क्लियर है? तिवारी अकाउंट डेबिट टू मशीन, और कितना रुपया होना चाहिए था बताइए? 7,200 रुपया। ठीक है, बट मैंने एंट्री क्या किया? मैंने सेल्स बुक में डाला है, मार्क करिएगा, सेल्स बुक में डाला 2,700। मतलब मैंने क्या किया? मैंने टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा है, समझ रहे हैं? बट कितना रुपए लिखा है? 2,700 रुपए लिखा है। तो ये गलत है, ये रॉन्ग है ना सर। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा? 2,700, और टू टी में जाएगा, है ना? तो टी में जाएगा कितना रुपया? 2,700। और एक्चुअली एंट्री क्या होना चाहिए था? एक्चुअली क्या होना चाहिए था? टी अकाउंट डेबिट टू मशीन होना चाहिए था, है ना सर? कितना रुपया? 7,200, 7,200। लेकिन देखेंगे यहाँ पर 2 बार टी अकाउंट डेबिट और टी अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर टी में कितना डालेंगे? डिफरेंस करिए कितना आता है? 7,200, 4,000। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? जनरल एंट्री हो जाएगा सर सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स को डेबिट कर देंगे 2,700 से, और तिवारी अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना रुपया? 4,500 से, और टू मशीन में कितना रुपया जाएगा? 7,200। ये काफी अच्छा है, ये डिफिकल्ट है। ठीक है, अब इसी जगह में अगर बुक नहीं बोल के अकाउंट बोलता, क्या बोलता? तब इसका मतलब तिवारी का जगह क्या बैठता है यहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट बैठता। ठीक है, अगर बुक बोलेगा इसका मतलब उसके बाद जो रेस्पेक्टिव लेजर है, जो पार्टी है, उसमें भी गलती हुआ, क्योंकि बुक प्राइमरी होता है, वहां से रिकॉर्ड होने का मतलब अगर वहां गलती हुआ तो फिर अंडरस्टूड है कि हमारा लेजर में भी गलती होगा। अगर अकाउंट में अगर बोलेगा इसका मतलब हमारा वो पर्टिकुलर लेजर में गलती है, बुक्स में गलती नहीं। नंबर 3 पे आइए, एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वाज डेबिटेड टू मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। ये इजी है, तो गलती से मिससेलेनियस में चला गया, मिससेलेनियस डेबिट होता है सर, उसको कान पकड़ के क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग को ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। 4 नंबर, क्रेडिट सेल ऑफ ₹3,500 टू संजॉय हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। ये कर चुके हैं आप ऊपर में, ये भी करेक्ट एंट्री, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री करके होगा। तो सर करेक्ट एंट्री क्या था? क्रेडिट सेल किया संजय को, तो एंट्री क्या होगा? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन पास कहां कर दिया? तो गलती हो गया, वो एंट्री क्या पास कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय कर दिया। तो गलती कहां हुआ? परचेज में। क्या बताए थे? जहां पे गलती रहेगा उसको क्या कर देंगे सर? उल्टा कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय था, उसको क्या होगा? संजय अकाउंट डेबिट टू परचेज। और करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो संजय 2 बार डेबिट होगा, टू परचेज टू सेल्स। नहीं समझ में आता, ये बार बार देता है सर, इसको ऐसे करके समझिए।
4 नंबर पे मैंने सेल किया था, राइट? तो एंट्री क्या होगा? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपया? 3,500 रुपए। ये मेरा करेक्ट एंट्री है। ये कौन सा एंट्री है? ये मेरा करेक्ट एंट्री है। बट रॉन्गली मैंने क्या कर दिया? रॉन्गली मैंने परचेज में डाल दिया। और परचेज में देखिए बुक्स लिखा है, क्या लिखा है? बुक्स लिखा है ना सर? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैंने एस कर दिया, समझ रहे हैं सर? तो ये गलती हो गया ना सर? तो यहां दो चीज है, अपने को ऐसा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है जिससे ये गलती भी ठीक हो जाए और ये जनरल एंट्री भी मेरा पास हो जाए, यही तो करना है। तो ये जो गलत हो गया, तो गलत को ठीक कैसे करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? एस अकाउंट डेबिट टू परचेज हो गया, कितना रुपया? 3,500, 3,500। क्लियर है? ये बैठ गया, तो ये वाला गलती ठीक हो गया। और करेक्ट वाली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एस तो ऑलरेडी डेबिट है टू सेल्स पे 3,500, तो एस में कितना जाएगा? 7,000। तो एस को डेबिट कर देंगे 7,000 से, टू परचेज टू सेल्स कर देंगे 3,500, 3,500। तो ये वाला जो मेरा रॉन्ग एंट्री हुआ है ये भी करेक्ट हो जाएगा, और जो मेरा करेक्ट एंट्री पास करना था वो भी मेरा पास हो जाएगा। क्लियर है? इसी को रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया? सुजैन, बाउंसर, बाउंसर इसलिए आता ना बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करते। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा 5 नंबर तो गैप है कुछ। अच्छा इसी का ही शायद कंटिन्यू था। देखिए 6 नंबर पे आइए। सेल्स जे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। तो सेल्स जे बुक अंडरकास्ट हो गया 200 रुपए से। तो अंडरकास्ट का मतलब कम हो गया, तो सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट कम हो गया तो क्या करेंगे? और क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और बिफोर में है तो इफ ही क्रेडिटेड सेल्स अकाउंट विद ₹200 then the error will be rectified. A check of ₹550 received from a debtor, ये अच्छा क्वेश्चन है, correctly entered in the cash book but posted to the personal account ₹650. पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया? डेटर। अरे वो पर्सनल अकाउंट नहीं, डेटर भी तो पर्सनल अकाउंट है, याद करिए। पर्सनल रियल नॉमिनल, क्लास 11, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट। तो डेटर क्रेडिटर भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब सिर्फ ड्राइंग थोड़ी ना होता भाई साहब। वाह वाह, आगे जैसे जैसे बढ़ लें तो बेसिक खत्म होती आ रहा है। तो ये 650 इसका मतलब, ये पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या बता रहा है सर? ये डेटर के बारे में बता रहा है। बोला कि भैया चेक मिला डेटर से 550 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना होना चाहिए? 550। बोला कि बैंक में मैंने सही रिकॉर्ड किया है, तो गलत मैंने कहां कर दिया? डेटर में। और डेटर में 550 का जगह मैंने कितना लिख दिया? तो ज्यादा लिख दिया। और डेटर को क्या करना था? क्रेडिट करना था, तो क्रेडिट मैंने ज्यादा कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? डेटर को डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से डेबिट करेंगे? 100 रुपए से। तो एंट्री क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और बिफोर रहा तो इफ इट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट विद ₹100 देन देयर विल बी रेक्टिफाइड। क्लियर है? 8 नंबर पे आइए। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेन 610 had been correctly entered in the purchase book but were posted to his account is ₹600. तो रमेन से परचेज किए। आप समझोगे सर, पढ़ोगे, इसको पढ़ के समझो। मैंने रमेन से खरीदा 610, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेन 610। क्या लिख रहा है? बोला कि परचेज में मैंने सही किया सर, तो गलती मैंने कहां कर दिया? उसके अकाउंट में कितना कर दिया? 600। तो मैंने कम किया ज्यादा किया? कितना कम किया? तो 10 रुपया रमीन को क्या करना था? क्रेडिट। मैंने कम किया तो रमीन को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमीन 10 रुपया, या फिर इफ वी क्रेडिटेड रमीन अकाउंट विद ₹10 देन द एरर विल बी रेक्टिफाइड। 9 नंबर पढ़िए। ₹110 अपियरिंग इन दी, अब ये वाला वर्ड समझिएगा, अपियरिंग इन दी डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। आप उल्टा पढ़ो, कैश बुक का क्रेडिट साइड का डिस्काउंट कॉलम। आप टेबल कॉलम कैश बुक किए, डेबिट में भी डिस्काउंट रहता था, क्रेडिट में भी डिस्काउंट, बट डेबिट वाला डिस्काउंट क्या होता था? डिस्काउंट अलाउड। और क्रेडिट वाला क्या था? डिस्काउंट। तो इसका एक वर्ड में अगर हम लिखेंगे तो क्या बोलने मांग रहा है? डिस्काउंट रिसीव।
बोला डिस्काउंट रिसीव हमको 110 रुपया मिला है, लेकिन इसका पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट में हम नहीं किए हैं सर। अब पर्सनल अकाउंट मतलब समझना होगा, डिस्काउंट रिसीव किससे मिलता है, डेटर से मिलता है या क्रेडिटर से मिलता है? क्रेडिटर से मिलता है। डेटर को तो हम डिस्काउंट देते हैं, नहीं समझे? डेटर को माल बेचा, वो पैसा देगा, अब वो पैसा कम देता है, कम देता है, ज्यादा को देगा क्या? वो पैसा कम देता है तो वो मेरा डिस्काउंट अलाउड होता है। सेम इसी तरह से मैंने जिससे सामान खरीदा, मैं उसको अगर पैसे कम दूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। क्लियर है? तो डिस्काउंट रिसीव हमारा 110 रुपया क्रेडिटर में क्रेडिट सॉरी डेबिट नहीं हुआ, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो गई 110 रुपया। या तो लिखेंगे इफ यू डेबिटेड क्रेडिटर्स अकाउंट विद रुपीज 110। 10 number, a sum of rupees 350 written off as depreciation has not been posted to depreciation account. Simple, depreciation account debit to suspense, depreciation account debit to suspense. ये हम डेप्रिसिएशन किए राइट ऑफ, बट डेप्रिसिएशन में पोस्टिंग नहीं किए, जो क्रेडिटर को डेबिट करना है, सिर्फ क्रेडिटर को डेबिट करना है। क्लियर है? 4 नंबर वाला पढ़े। 5 नंबर तो इजी था भाई, 3 था 7 था क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। शो हाउ यू वुड रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बिफोर अ ट्रायल बैलेंस वाज ड्रॉन। तो जब भी अपने लोग करेंगे तो सबसे पहला चीज क्या देखना है कि भैया क्या दिया, बिफोर है, आफ्टर या फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट है। उस चीज में गलती की है तो पूरा गुल्ला, दो ठो बड़ा बड़ा, समझ गए? पता चला पूरा सही करके आए और बड़ा एग्जाम में 0 मिला आपको। क्यों भाई साहब? मांगा कुछ और था, दे दिए कुछ और। एग्जामिनर का नीति ऐसा है, जो मांगेगा वही देना आपको, ना कम ना ज्यादा। रुपीज 200 रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट रिकवरी रिटर्न ऑफ वेयर क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर एज वेल एज टू बैड डेट अकाउंट। तो ये गलती कर दिया सर। हमारा एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। क्या एंट्री होता है? बैड डेट का जब अपने को पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने डेटर को क्रेडिट कर दिया और एज वेल एज बैड डेट को क्रेडिट कर दिया, दोनों को क्रेडिट किया। समझ रहे हैं? यही है सर, चालू अकाउंटेंट रखिएगा ऐसे ही होगा, जहां तहां मार देगा वो। तो सर एंट्री क्या होना चाहिए था, 1 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। ठीक है, बट एक्चुअल में कर दिया क्या वो, वेयर क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर एज वेल एज टू बैड डेट अकाउंट, दोनों को क्रेडिट कर दिया सर। ये बेटा टू डेटर में भी कर दिया और टू बैड डेट में भी कर दिया। क्या लॉजिक लगाया होगा बताइए कि भैया बैड डेट मैंने डेबिट किया था, अब उसे पैसा मिल गया उसको क्रेडिट कर दिए, और डेटर से पैसा मिला तो डेटर को भी क्रेडिट कर दिया, दोनों को क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसी को किया ही नहीं। समझ रहे? सब आर्ट्स का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, कॉमर्स में गलती से घुस जाता है। लाइफ में आगे चल के ना आप लोग का यही होगा कि आप लोग फील्ड जो होगा ना वो चॉइस करना काफी डिफिकल्ट होगा, करना कुछ और चाहोगे, मिलेगा कुछ और, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो सबसे बड़ा अगर अच्छा फैक्टर क्या होता है ना, जो पैशन रहता है अगर वही प्रोफेशन बनता है ना, तब मजा है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी मेरा फ्रेंड है जो कि सीए है, लेकिन सर वो आईटी वाला काम करते हैं, वो आईटी वाला काम कर रहा है। एक मेरा फ्रेंड है, सीए फाइनल पास नहीं कर पाया था ड्यू टू कोई रीजन था, अभी वो वेबसाइट डेवलप करता है। इमेजिन, फ्रॉम सीए फाइनल, फ्रॉम फाइनेंस स्टूडेंट, वो अभी वेबसाइट डिजाइन वगैरह कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो लाइफ किसको कहाँ लेके जाएगा कुछ नहीं पता है। बस एक चीज याद रखिएगा, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, कहीं से का कहीं से भी आए पैसा चाहिए। सर आप लड़के हैं तो पैसा कमाना ही होगा बाबू, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लड़किया के पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है।
समझ गए? उन लोगों के पास ऑप्शन है कि उन लोग नहीं भी कमाती है तो भैया शादी तो हो जाएगा, अगला कमाएगा। तो ये लोग नहीं कमाएगा, कोई बाप बेटी देगा नहीं अपना, कैसे देगा? गलत बात बोला सुजैन। क्लियर है सर? तो इसको ठीक कैसे करेंगे सर? ये दोनों गलती है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बोलो? डेटर को डेबिट करना होगा, बैड डेट को भी, बैड डेट को भी क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितना रुपया था? 200, 200 प्लस कैश को भी क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितना रुपया? 200। टू में क्या होगा? बैड डेट रिकवरी। कितना रुपया जाएगा बैड डेट रिकवरी में? 200 रुपये, और बाकी पैसा टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ तो भाषण, वो भी बड़ा भाषण। अगर बिफोर टैल बन रहा है तो भाषण रहेगा, इफ वी डेबिटेड डेटर बैड डेट एंड कैश अकाउंट विद ₹200 each and also credited bad debt recovery account with ₹200 each, then that will be rectified। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बिफोर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ड्यू टू अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन में दे दिया तो। क्लियर है? 2 नंबर पे आइए। अ डुप्लीकेट इनवॉइस फॉर अ परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹3000 फ्रॉम मिस्टर एक्स हैज बीन इंटर्ड इनटू द बुक्स, बुक्स में इंटर्ड हुआ है लेकिन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर जेड। 100 जेड में गलती कर दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स होना चाहिए था, बट वो बोला कि बुक में सही किया है। इनवॉइस बुक का मतलब, इनवॉइस बुक का मतलब बोलिए तो परचेज में सही किया है, गलती कहां कर दिया? जेड में। तो जेड गलती से क्रेडिट हो गया, जेड को क्या कर देंगे? डेबिट, और एक्चुअल में क्रेडिट किसको करना था? एक्स को। तो एंट्री क्या होगा? मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। तो 2 नंबर वाला एंट्री हो जाएगा सर, जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है? कितना रुपया है? 3000, 3000। उसके बाद नंबर 3 पे आइए। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, अगेन वैसे लैंग्वेज। तो डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, इसका मतलब कौन सा डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा है? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। और अगर डेबिट साइड अगर बोल देता तो इसका मतलब कौन सा के बारे में बात कर रहा है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का रिलेशन होता है डेटर से, और डिस्काउंट रिसीव का रिलेशन होता है क्रेडिटर से, याद रखिएगा। अमाउंटिंग टू ₹110 was posted to the debit of salaries account। गलती कर दिया, तो बोला 110 रुपया का हमारा था डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, उसको सैलरी में डाल दिए सर, तो गलत हो गया। तो सैलरी में अपने लोग गलती से डेबिट कर दिए, सैलरी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया है? रुपया देखिए कितना है? 110 रुपया। और ये डिस्काउंट रिसीव है ना सर, डिस्काउंट रिसीव भी क्या होता है? क्रेडिट होता है सर। 110 रुपया, तो ऊपर में क्या बैठेगा? सस्पेंस अकाउंट। और अगर बिफोर करेंगे तो नरेशन दोनों का। ठीक है? और यही चीज अगर आफ्टर होता फाइनल अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, बिकॉज सैलरीज और डिस्काउंट रिसीव दोनों क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। दोनों में डिफरेंस समझ में है ना? सस्पेंस कहां लगता है? जहां गैप होगा। और आफ्टर फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रिप्लेस करके क्या करना है? पीएल एडजस्टमेंट, खत्म, और कुछ नहीं। 3 के बाद में आइए 4 नंबर पे। A purchase of ₹500 from Mr. Y was omitted to be entered into the purchase book, but the goods were included in closing stock। बोला कि भैया सामान खरीदा था 500 रुपए वाई से, बुक में रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन स्टॉक में ले लिया। स्टॉक में लिया है तो भैया लेते ही, सामान खरीदेंगे तो कहां रखेंगे? घर पे, गोडाउन पे। तो स्टॉक तो इन हो जाएगा, रिकॉर्ड मैंने करने भूल गया तो रिकॉर्ड कर लो। कैंट हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। कितना रुपए है? 500, 500।
परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई सर 500 हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे आइए, सेल्स रिटर्न ऑफ रुपीज 150 फ्रॉम मिस्टर वाई were omitted to be entered in the books and the goods were not included in the stock. कॉस्ट ऑफ द गुड्स कितना है सर 113। तो सर सेल्स रिटर्न हो गया वाई से, तो वाई से अपने को गुड्स मिला है, रिटर्न हो गया ना, इसको रिकॉर्ड करने भूल गए। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जिसका दूसरा नाम क्या है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू किससे आया था, क्रेडिटर नाम है क्या मिस्टर वाई, टू वाई कितना रुपया 150 है सर, क्लियर है। तो सेल्स रिटर्न आ गया, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई 150 ये माल अपने लोग ले लिए, स्टॉक में ऐड करने का कोई एंट्री नहीं होता। जब अपने लोग इसको जनरल एंट्री वापस ऐड करेंगे, माल को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे स्टॉक में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अपने को स्टॉक में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। उसके बाद 5 नंबर वाला देखो एकदम इजी है, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट कर लेंगे। ओवरकास्ट का मतलब क्या हो गया, डेबिट बढ़ गया तो क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट कम है, तो कहां कम है, सेल्स में कम है, सेल्स मतलब क्रेडिट में कम है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश सेल्स रुपीज 20,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश परचेज ऑफ रुपीज 15,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। Credit purchase 52,000 was not entered in the day book, purchase account debit to creditor. Credit sales rupees 77,000 was not entered in the day book, debtor account debit to sales. उसके बाद repairs to machinery was debited to machinery account, repairs to machine, मशीन को गलती से डेबिट किया ना सर, तो मशीन को क्रेडिट कर देंगे, रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्रेडिट सेल रुपीज 18,000 was not posted to sales account, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट परचेज रुपीज 27,000 was not posted to purchase account, purchase account debit to suspense। क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 21,000 wrongly posted to sales account as 12,000, कम दिखाया, सेल्स अकाउंट है, बुक्स नहीं है, सेल्स अकाउंट है, तो कम दिखाया ना हो सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर बुक्स बोलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता, याद रहेगा। तो अकाउंट बोला तो सस्पेंस टू सेल्स हुआ 9,000, और अगर बुक्स बोलता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता। क्रेडिट परचेज 23,000 रॉन्गली पोस्टेड टू परचेज अकाउंट 32,000, ज्यादा दिखा दिया, कितने रुपए से 9,000 से, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। कैश रिसीव फ्रॉम राजू रुपीज 1,000 वाज डेबिटेड टू बापी अकाउंट, क्या होगा, बापी अकाउंट डेबिट टू राजू, नहीं, राजू अकाउंट डेबिट टू बापी। सर राजू से पैसा मिल रहा है तो राजू क्रेडिट होगा, और गलती से उसको क्रेडिट नहीं करके बापी को डेबिट कर दिया है, तो याद है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजू टू बापी। आराम से देखिए, डेबिटेड टू बापी है तो बापी को डेबिट कर दिया, तो गलती से क्या करना है, उसको डेबिट किया था तो क्रेडिट कर देना, और राजू को भी क्या करना है, तो सस्पेंस क्या होगा, डबल अमाउंट से डेबिट होगा। ये सारा जगह है ग्रे एरिया, जहां पे लोग जल्दबाजी में, ये तो रटने वाला होगा ना, डेबिट क्रेडिट, हाँ ठीक है मार दो, ना देखना भी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,000 टू राजू में 1,000 टू बापी में 1,000, या नरेशन करेंगे आप, इफ ही क्रेडिटेड रुपीज 1,000 टू राजू एंड बापी ईच रुपीज 1,000 then the error will be rectified। कैश पेड टू रूमा रुपीज 2,000 वाट डेबिटेड टू जुमा, ये भी उल्टा है, कैश पेड टू रूमा है, राइट, कैश पेड टू रूमा। अब ये वाला देखिए, ठीक है, रूमा अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने पेमेंट किया ना सर, तो रूमा अकाउंट डेबिट टू कैश, बट मैंने डेबिट किसको कर दिया, जुमा को कर दिया, तो जुम्मा को क्रेडिट कर देंगे और रूमा को डेबिट कर देंगे, तो रूमा अकाउंट डेबिट टू जुम्मा। नेक्स्ट में सर, कैश रिसीव फ्रॉम गौतम वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गौतम अकाउंट, ये डबल वाला है सर, जाना चाहिए था क्रेडिट में, गौतम का कहां चला गया, तो क्या करेंगे, डबल क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गौतम 6,000, या फिर इफ ही क्रेडिटेड गौतम अकाउंट विद रुपीज 6,000 देन द एरर विल बी रेक्टिफाइड।
कैश पे टू दीपंकर ₹5,000 वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ दीपंकर। सेम उल्टा, दीपंकर को जाना चाहिए था डेबिट में, कहां चला गया? तो डबल डेबिट। तो इफ ही डेबिटेड ₹10,000 टू दीपंकर अकाउंट देन देयर विल बी रेक्टिफाइड। आफ्टर में दीपंकर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। रिटर्न इनवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट में कम है तो क्या करेंगे? ऑन डेबिट। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज ओवरकास्ट। आउटवर्ड क्या होता है? क्रेडिट। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा हो गया, तो क्रेडिट ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? डेबिट। तो रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करेंगे टू सस्पेंस। Purchase of furniture ₹24,000 was not posted to the ledger. Was not posted to the ledger. तो furniture account debit to suspense. Commission received ₹6,000 was posted to the debit of commission account. Commission received क्या posted कहाँ कर दिया? डेबिट में। तो कमीशन को क्रेडिट कर देंगे और कमीशन रिसीव भी क्रेडिट होगा, सस्पेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बट कमीशन रिसीव में 9,000 डाला है तो क्रेडिट भी कितना होगा? 9,000। लेकिन कमीशन रिसीव क्रेडिट कितना होगा? 6,000। तो सस्पेंस कितना से डेबिट होगा? 15,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू कमीशन रिसीव में जाएगा 6,000 और टू कमीशन में जाएगा 9,000। 7 नंबर से बनाए आप लोग, चेक करें 7 नंबर से। आइए, Mr. P. Sen could not agree his trial balance on 31st May 2015. The difference has to be carried to suspense account. The following errors were subsequently discovered. Sales day book was overcast by 6,000. तो ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब सेल्स, सेल्स का ज्यादा मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 6,000। दूसरा एंट्री, परचेज ऑफ मशीनरी ₹12,300 वाज पास थ्रू द परचेज डे बुक। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज 12,300। An amount of ₹1,100 received from Mr. Day was posted to his account as ₹11,000। तो ज्यादा दिखा दिए। कैश अकाउंट डेबिट टू दे होना चाहिए था 1,100, बट कर दिए कितना? 11,000। तो डिफरेंस कितना है? 9,900। तो 9,900 से दे को क्रेडिट कर दिए, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? दे को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। दे अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 9,900। उसके बाद लास्ट वाला, परचेज रिटर्न बुक टोटल ऑन अ पेज वाज कैरिड ऑन 4420 इंस्टेड ऑफ 2240। अब ये क्या है सर? एरर्स ऑफ कमीशन हो गया। 2240 था, हम इसको 4420 कर दिए। नेक्स्ट पेज में कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड, रिमेंबर डे बुक बनाए, एक पेज से दूसरा पेज में कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाते हैं, वहां गलती हो गया। तो सर मैंने गलती से क्या कर दिया? कम दिखा दिया ना, सॉरी ज्यादा दिखा दिया। 2,240 दिखाना था, इंस्टेड इतना दिखाना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था, और मैंने कितना दिखा दिया? 4420। लेस करके बताइए कितना आता है? 2180 से मैंने क्या दिखा दिया? ज्यादा दिखा दिया। कहां पे? परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट को ज्यादा दिखा दे तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2160 जो भी था, और 2 में क्या हो जाएगा? सस्पेंस। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डिफरेंस आएगा, डिफरेंस के लिए कितना आता है? 2180 से आता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर सर पढ़ता है और 8 नंबर बनाएंगे भी अपने। On 31st March 2013, Mr. B could not agree his trial balance. He transferred 111596 being excess of debit side to suspense account. तो डेबिट साइड में ज्यादा था, उसको कहां डाल दिया? सस्पेंस में डाल दिया ना सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है सर। क्या बनाना है? सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। और सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे पूरा लेजर की तरह फॉर्मेट है, तो ये सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा सर? इसको क्लोज करना। अब सबसे जो पहला पॉइंट है, सस्पेंस अकाउंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सेस ऑफ डेबिट साइड है। आप ट्रायल बैलेंस याद करो, अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है तो सस्पेंस किस साइड बैठता है? क्रेडिट बैलेंस में। याद करिए, सस्पेंस कहां बैठता है? जहां गैप है। तो एक्सेस ऑफ डेबिट का मतलब क्या हो गया? डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। तो डेबिट ज्यादा रहेगा तो क्रेडिट को मैच करना होगा आपको, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड को बढ़ाना होगा, और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट लिखोगे। तो ये 1596 ये मेरा एक्चुअली कहां बैठेगा? बाई साइड में बैठेगा, बाई बैलेंस BD 1596।
याद रहेगा। सबसे पहला पॉइंट, इसको ही बैठाने में गलती कर दोगे आप। एक्सेस ऑफ डेबिट का मतलब डेबिट में नहीं जाएगा सर, वो क्रेडिट साइड में जाएगा। और अगर एक्सेस ऑफ क्रेडिट बोलता तो वो डेबिट साइड में बैठेगा। लॉजिक से सोचो, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया ट्रायल बैलेंस का तो सस्पेंस किस साइड में बैठता है? इसका मतलब बाई बैलेंस बीडी होगा। क्लियर है? अब यहां से अपने लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे और सस्पेंस में बैठाएंगे, बैठा के देखेंगे कि सस्पेंस का ये जो 1596 है ये जीरो हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मेरा खाता में सब एरर वगैरह जो भी सब ठीक हो जाएगा तो मेरा सस्पेंस अकाउंट क्या रहेगा? बुक में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो बेसिकली जब भी अपने लोग अकाउंटिंग क्लोज करने जाते हैं तो सस्पेंस अकाउंट को नलीफाई करना है सर। अगर सस्पेंस अकाउंट है तो उसको हटाना है अपने को। पढ़िए ए नंबर में ₹55 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू दिस अकाउंट एज 550। बोला कि ए से 55 रुपया रिसीव हुआ था, लेकिन उसका अकाउंट में कितना डाल दिया? 550। तो ज्यादा डाल दिया ना सर। तो ये 55 का जगह 550 मतलब कितना हो गया? 495। और ए को क्या करना था? क्रेडिट। तो मैंने ज्यादा डाल दिया क्रेडिट में, तो ए को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो ए नंबर का जर्नल एंट्री क्या पास करोगे आप? ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपया सर? 495। ठीक है, ये सस्पेंस का किस साइड में चल जाएगा? बाय ए अकाउंट 495। हो गया। उसके बाद परचेज रिटर्न बुक टोटल ऑन अ पेज वाज कैरिड फॉरवर्ड 55221 इंस्टेड ऑफ 5112। तो ये करेक्ट अमाउंट है। ये क्या है? ये करेक्ट अमाउंट है। और ये क्या है सर? ये वाला रॉन्ग अमाउंट है। तो 5112 जाना चाहिए था, बट मैंने कितना लिख दिया? 5221। तो ज्यादा लिख दिया। कितना डिफरेंस आ रहा है? 109। तो 109 रुपया से मैंने ज्यादा कर दिया। ये समझ में आ गया सर? पहले समझिएगा, इंस्टीड ऑफ मतलब इसके बदले में, इसके बदले में मैंने कितना लिख दिया? 5221 लिख दिया सर। ये वाली मैंने लिख दी। तो 5112 लिखना था और लिख दिया कितना? 5221। तो ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया? तो ओवरकास्ट हुआ या अंडरकास्ट हुआ? ओवरकास्ट कितना से हो गया? 109 रुपया। किस अकाउंट में हुआ? परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में ओवरकास्ट हो गया। तो क्रेडिट में ओवरकास्ट होगा तो क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो एनटी क्या हो जाएगा सर? परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या होगा सर? और कितना रुपया आप दिखाओगे? 109। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 109। ये बाई साइड में बैठ जाएगा, बाय परचेज रिटर्न। कितना रुपया सर? 109। हो गया। उसके बाद a cash sale of ₹2935 duly entered in the cash book but posted to sales account as ₹1235। तो गलती हो गई सर, मैंने सेल किया था 2935 कैश बुक में। बोल रहा कि कैश बुक में ठीक किया है, लेकिन सेल्स अकाउंट में 1235 हो गया। तो एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स में बैठना चाहिए था दिस फिगर, लेकिन कितना बैठा है? तो कम बैठा ना सर। कितना कम बैठा है? तो 1700 रुपया मैंने कम बैठाया। तो 1700 रुपया कम बैठाऊंगा तो सेल्स को क्या करना है सर? और क्रेडिट करना है। तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस डेबिट हो जाएगा नंबर सी पे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना रुपया? 1700 रुपया। तो यहां आ जाएगा सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700 रुपये। हो गया। सी नंबर पे हो गया, कोई प्रॉब्लम? डी में आइए। सैलरी पेड वाज रिकॉर्डेड इन द सैलरीज अकाउंट ₹12,500 इंस्टेड ऑफ 12,000। तो ये करेक्ट है। और ये क्या है? ये वाला रॉन्ग है। तो सैलरी में बोल रहा है कि मैंने सैलरी दिया था 12,000 का, लेकिन रिकॉर्ड कितना हो गया? तो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए। और सैलरी क्या होता है? तो डेबिट में ज्यादा कर दिए, तो क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो सैलरी को क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। तो नंबर डी वाली क्या एंट्री होगी सर?
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कितना रुपया? ठीक है, तो यहां आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ये दोनों साइड मैच होना चाहिए, चेक करो देखो। यहाँ 2200 आ रहा है, ये देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा? मैच हो गया। इसका मतलब बुक से मेरा सस्पेंस खत्म हो गया। इसका मतलब ये 4 जर्नल एंट्री पास कर लेंगे तो मेरा जो सस्पेंस अकाउंट था वो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरा बुक्स में जो भी गलती था वो गलती ठीक हो जाएगी। क्लियर है? बट ये कौन सा गलती ठीक होगा? जो गलती ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। वो गलती जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करता है वो गलती अभी भी बचा हुआ। रिमेंबर, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर, वो सारा एरर अभी भी बचा हुआ हो सकता है। ठीक है, इस तरह का सम आप लोग एग्जाम में दे सकते हैं सर 8 नंबर। तो 8 नंबर इंपॉर्टेंट सम है, इस तरह से सम आप लोग को मिलेगा। और कितना नंबर दिए थे? लाइन से पूरा है। चलो पढ़ते हो, अब चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, पढ़ते जा रहे हैं हम। After preparation of trial balance, an unexplained difference was arise and that was transferred to suspense account. Subsequent investigation reveals the following: payment of interest rupees 2000 posted twice in the ledger. तो इंटरेस्ट 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो एक बार क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, नहीं समझे? अरे इंटरेस्ट इंटरेस्ट 2 बार डेबिट कर दिया भैया, तो एक बार होना चाहिए ना, एक बार क्रेडिट कर दो, सस्पेंस को डेबिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 2000 रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑफ रुपीज 3000 पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट होना चाहिए, तो एक बार क्रेडिट होना चाहिए, 2 बार कर दिया तो एक बार डेबिट कर देंगे। तो डिविडेंड रिसीव अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 3000। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 9000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9000। परचेज बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 7000, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 7000। क्रेडिट परचेज रुपीज 15000 ऑल्दो करेक्टली इंटर्ड इन द डे बुक बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर्स अकाउंट। तो गलत कर दिया, 17,000 रुपए डेबिट किया सर। और परचेस करेंगे तो सप्लायर क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो क्रेडिटर को क्रेडिट करना था 15,000 से, बट मैंने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया 17,000 से। तो क्रेडिटर 2 बार क्रेडिट होगा, बट अमाउंट 15,000 इंटू नहीं होगा, 15,000 प्लस 17,000। रॉन्ग प्लस राइट अमाउंट, आराम से सोचिए। मैंने सामान खरीदा 15,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितना होना चाहिए? 15,000। परचेज में बोला सही किया मैंने डे बुक में, तो गलती कहां कर दिया? सप्लायर बोले तो क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को 15,000 क्रेडिट करना चाहिए था, बट मैंने क्रेडिटर को क्या किया? क्रेडिटर को क्या किया? 17,000 से डेबिट किया। तो इसको ठीक करने के लिए पहले क्या करेंगे? क्रेडिटर को क्रेडिट कर दें, कितना से? 17,000 से, और ओरिजिनल अमाउंट और कितना जाएगा? 15,000। तो क्रेडिटर को टोटल क्रेडिट कितना से करना होगा? 32,000 से। तो सस्पेंस डेबिट कितना होगा? 32,000 से। तो एंट्री पास करो वहां पे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, उसी में लिख लो, ये अच्छा है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 32,000 रुपए से। सेम देखो सेल्स का भी दिया वैसे ही, क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 43,000 ऑल्दो करेक्टली इंटर्ड इन द डे बुक बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। अच्छा, डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं होगा, डेबिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट होगा। ठीक करो इसको, डेबिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट होगा सर, डे बुक में इंटर्ड किया है। नहीं ठीक है, ठीक है। तो सर सेल्स क्या 43,000, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर में कुछ बोला है क्या? तो डेटर को मान लेंगे सही। सेल्स में जाना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था 43,000, बट मैंने सेल्स को क्या कर दिया? तो एक बार सेल्स को क्रेडिट करेंगे 34 से, और एक बार फिर क्रेडिट करेंगे 43 से, तो टोटल सेल्स में कितना क्रेडिट होगा? 77,000। और डेबिट क्या होगा? सस्पेंस। इसको भी लिख लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा 77,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा 77,000। हो गया। उसके बाद द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम इन द कैश बुक 800 हैज नॉट बीन पोस्टेड, तो पोस्ट कर देंगे
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 800 पेमेंट ऑफ रेंट ₹530 पोस्टेड 350 इन द लेजर, तो कम दिखाया रेंट में, तो 530 से माइनस 350 करो 270 180, तो 180 रेंट कम दिखाया, रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 180 फिर उसके बाद परचेज रिटर्न बुक टोटल ऑन अ फोलियो वाज कैरिड फॉरवर्ड 1750, इंस्टीट कितना था 1570, ये करेक्ट अमाउंट था और ये क्या है सर, तो ज्यादा दिखा दिए। आपको जब भी ऐसा रहेगा ना एक पेज से दूसरा पेज वाला, उसमें आपको समझना है कि वेदर अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है। तो यहां देखो ये मेरा करेक्ट अमाउंट था 1570 जाना चाहिए था, बट चल गया कितना 1750, तो ज्यादा गया या कम गया, तो क्या बोलेंगे ओवरकास्ट। कितना रुपए से गया, तो 180 से ज्यादा गया। आप चेक करोगे कहां पे ज्यादा गया, परचेज रिटर्न बुक है सर, परचेज रिटर्न बोले तो क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में ज्यादा चल गया क्या कर देंगे डेबिट, तो परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। आप जर्नल एंट्री पास करोगे और फिर सस्पेंस का क्या करोगे सर, लेजर बनाओगे। सस्पेंस का लेजर में क्या होना चाहिए था, सस्पेंस का दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा, अगर बैलेंस नहीं होगा तो भी क्या करेंगे सीडीबीडी बोल के छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर जैसा दोनों साइड मैच हो गया, अगर मैच नहीं होगा तो सीडीबीडी छोड़ देंगे। इसका मतलब गलती क्या है, और भी गलती है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर पे आओ। Cal balance of Ram Ratan as on 31st December 2005 did not agree and the difference was transferred to suspense account. Subsequently, the following errors were disclosed. The total of one page of sales book was carried forward to the next page as rupees 6587 instead of 6578. एकदम माइनर सा है, देख रहे हैं सर, एग्जाम में इसको ना 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको अमाउंट समझने के लिए, साला गलती क्या हुआ। एग्जाम का प्रेशर में आप ये गलती भूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा वो दिमाग काम नहीं करेगा। 6587 है और वो क्या किया 6578 किया, तो कितना रुपए का डिफरेंस है 5 रुपया, 5 रुपया ना कितना 9 रुपया, तो 9 रुपया क्या दिखाया, कम दिखाया ज्यादा दिखाया, समझ में आ रहा क्या गलती हुआ, 87 लिखना चाहिए था 78 लिखा है, तो 9 रुपया ज्यादा लिखा है कम लिखा है, इसको समझने से पहले समझना होगा सही अमाउंट कौन सा है, ये वाला करेक्ट अमाउंट है और ये क्या है ये रॉन्ग। तो मैंने 9 रुपया ज्यादा दिखा दिया, 9 रुपया ज्यादा मतलब क्या हो गया ओवरकास्ट, और ये कौन सा बुक है सेल्स बोले तो क्रेडिट, तो क्रेडिट में ओवरकास्ट हो गया, क्रेडिट में ज्यादा दिखा गया तो क्या करेंगे डेबिट, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे कितने रुपए से, सिर्फ 9 रुपए से। एंट्री क्या होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 9 रुपए। समझ में आया सर। The total of purchase book was 1000 short, short का मतलब अंडरकास्ट, कहां अंडरकास्ट है परचेज में, तो परचेज को और डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1000 परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1000 दूसरा कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 110, कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 110 रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर वाज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो 110 रुपया अपने को क्रेडिटर से मिला था और हम डेबिट किसको कर दिए कैश डिस्काउंट को, तो ये डिस्काउंट रिसीव है ना सर, या डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट रिसीव 110 रुपया क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया किसको डेबिट किया, तो ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया मैंने, तो डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा और डेबिट में क्या बैठेगा सस्पेंस, क्या बैठेगा बिकॉज यहां अकाउंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 220 टू डिस्काउंट अलाउड में 110 और टू डिस्काउंट रिसीव में 110 रुपए। ठीक है, ये एंट्री डिफिकल्ट है। अब देखिए पांचों में से एक डिफिकल्ट देगा, दिया ना, ऐसे ही रहेगा सर एग्जाम में भी, 4 बन जाएगा, एक में दिमाग लगेगा। 850 स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑन डिलीवरी वैन डेबिटेड टू मोटर व्हीकल, इजी है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल 850, 500 रिसीव फ्रॉम एम रॉय वाज डेबिटेड टू डाई अकाउंट ऑफ एन रॉय, अच्छा एन रॉय डेबिट होगा वहां पे, वाज डेबिटेड टू एन रॉय इन दिस सेल्स लेजर, तो सर मैंने रिसीव किया था एम रॉय से, तो एंट्री क्या होगा सेल्स लेजर का मतलब सेल्स नहीं होता भैया, डेटर होता है, यही समझे, सेल्स लेजर का मतलब डेटर होता है, सेल्स नहीं होता है,
तो एम रॉय से पैसा मिला तो एम रॉय को क्रेडिट करना था, मैंने डेबिट कर दिया उल्टा किसको, एन रॉय को। तो एन रॉय को डेबिट किया था, एन रॉय क्या होगा, क्रेडिट। एम रॉय भी क्या होगा, क्रेडिट। और सस्पेंस क्या होगा, डबल डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000, टू एम रॉय में 500, टू एन रॉय में 500। क्लियर है। 11 नंबर, a credit purchase of goods for rupees 937 from A Kapadia correctly entered in the invoice, invoice book का मतलब कौन सा, purchase, has been wrongly posted as rupees 637 to the credit of A Kapadia। तो हम परचेस किए थे ना सर ए कपाडिया से, तो ए कपाडिया को क्रेडिट करना चाहिए था 937 से। मैंने परचेस में ठीक किया, लेकिन ए कपाडिया में कितना किया, 637, तो 300 रुपए कम किया है सर। आराम से देखो, इंडी क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए कपाडिया 937, तो ए कपाडिया को क्रेडिट करना था 937, मैंने क्रेडिट कितना किया, तो कम किया ना सर, कितना कम किया, 300, तो 300 रुपए और डाल देंगे। क्या एंट्री होएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कपाडिया 300 रुपया, 300 रुपया। An item rupees 300 for the purchase of office furniture from furniture and company has been wrongly passed through the purchase book। तो purchase book में कर दिया, वो परचेस को क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। एंड क्या हो जाएगा सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। क्लियर है। नेक्स्ट में, अ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 100 टू बी दलाल करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी दलाल। बी दलाइज है, दलाइज, मैंने बी दलाल को डेबिट किया था सर, तो बी दलाल को डेबिट करना था, जबकि मैंने गलती से बी दलाई को क्या किया, क्रेडिट किया। तो बी दलाई डेबिट होगा और बी दलाल भी डेबिट होगा और टू सस्पेंस में जाएगा सर। समझ में आ रहा है। आगे पढ़िए। आगे बढ़िए सर। उसके बाद ये भी हो गया। A sum of rupees 75 being the cost of repairs to machine, मैंने रिपेयर किया था मशीन का, बट डेबिटेड मैंने क्या कर दिया, बिल्डिंग को किया सर। ये रिपेयर्स है, क्या है ये, रिपेयर्स है, तो जाना चाहिए था रिपेयर्स में, कहां चला गया, तो बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर्स को डेबिट कर देंगे। एंटी क्या हो जाएगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ठीक है सर। आगे पढ़िए उसके बाद 12 नंबर पे। 12 नंबर पढ़िए आप। The trial balance of series Sanjoy as on 31st December 2016 did not agree the difference of 200 was credited to suspense account। तो ये सस्पेंस का कहां बैठेगा, बाय बैलेंस बीडी। जैसे भी सस्पेंस अकाउंट बनाए ना ये वाला लेजर, वैसे ही होगा ये भी। बाय बैलेंस बीडी में 200 दिखा देंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे और फिर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट को दोनों साइड क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। पढ़िए। परचेज ऑफ टाइप राइटर फॉर रुपीज 2000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेजर टाइप एंड कंपनी वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ मेजर टाइप एंड कंपनी। दोनों जगह पे गलती किया सर। तो अगर 12 नंबर अपने लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए 12 नंबर बनाते हैं। ठीक है। सस्पेंस में क्या बोला सर, डिफरेंस 200 रुपया सस्पेंस को क्रेडिट में डाल दिया। अब ये एक्सेस डेबिट नहीं है, ये बोल दिया कि डायरेक्टली 200 रुपए मैंने क्रेडिट में दिखाया, तो सस्पेंस का बैलेंस कहां है, क्रेडिट साइड है। अगर एक्सेस बोल देता तो ये डेबिट में बैठता। लैंग्वेज अलग अलग है सर, समझिएगा। हो गया। उसके बाद क्या है सर, परचेज ऑफ अ टाइप राइटर फॉर रुपीज 2000 ऑन द क्रेडिट ऑफ मेजर टाइप एंड कंपनी। तो टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू मेजर होना चाहिए, टाइप एंड कंपनी, बट हम परचेज को डेबिट कर दिए और उल्टा बोल रहा है कि मेजर्स को हम रॉन्ग साइड में कर दिए। तो रॉन्ग साइड का मतलब क्या होना था,
मेजर को क्रेडिट करना था बट मैंने क्या कर दिया, मेजर को डेबिट किया। तो अगर आप इसका जर्नल एंट्री समझोगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा सर, जर्नल एंट्री इस तरह से होना चाहिए था, ये मेरा राइट एंट्री क्या होता, टाइप राइटर है ना, एंट्री क्या होगा सर, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू टू टाइप एंड कंपनी, ये करेक्ट एंट्री है, 2000 डेबिट 2000 रुपए क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए। बट मैंने गलती से क्या किया, क्या किया बोलिए, किसको डेबिट किया, अच्छा परचेज को मैंने डेबिट किया, और किसको डेबिट कर दिया मैंने, टाइप एंड मेजर्स टाइप एंड कंपनी को भी डेबिट कर दिया। तो मैंने परचेज को डेबिट कर दिया कितना रुपए से, और किसको डेबिट कर दिया, टाइप एंड कंपनी को भी मैंने डेबिट कर दिया सर, समझ रहे हैं, कितना रुपए से, 2000 से, ये गलती है। तो पहला बार टाइप एंड कंपनी जाना चाहिए था क्रेडिट में, कहां चला गया, तो क्या करेंगे, टाइप एंड कंपनी को डबल क्रेडिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, एक एक करके पकड़ो, ये जाना चाहिए था 2000 क्रेडिट, कहां चला गया, डेबिट, तो एक बार क्रेडिट करेंगे काटने के लिए और एक बार और क्रेडिट करेंगे करेक्शन के लिए, तो टाइप एंड कंपनी में चल जाएगा 2000 प्लस 2000, ठीक है। परचेज को भी गलती से डेबिट कर दिए थे, परचेज को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू परचेज यहां पे चल जाएगा, कितना रुपया, 2000 रुपया, ये भी हो गया, ये दोनों ठीक हो गया ना सर, इसको तो रिकॉर्ड कर लिए। अब टाइप राइटर भी क्या होगा सर, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट कितना से हो गया, क्या जनरल एंट्री पास हो पा रहा है, तो क्या बढ़ेगा, सस्पेंस कितना से बढ़ेगा, 4000 से, क्लियर हो गया। तो ये एंट्री पास होगा सर, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट 2000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000, टू टाइप एंड कंपनी में जाएगा 4000 और टू परचेज में जाएगा 2000। तो ये नंबर 1 है, काफी डिफिकल्ट है ये, नो डाउट। सस्पेंस में बैठाएंगे तो सस्पेंस का 2 में सर, टू टाइप एंड कंपनी कितना रुपए बढ़ेगा, 4000 रुपए बढ़ेगा, ठीक है। पहला वाला हुआ, दूसरा वाला पढ़ो। फ्री सैंपल ऑफ ₹1000 were distributed during the year for which no entry appeared in the books। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है, सैंपल का मतलब क्या होता है, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट, और क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं ना सर, तो इसका एंट्री क्या होता है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अरे भैया गुड्स अगर देंगे तो एंट्री क्या होगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फ्री सैंपल का मतलब एडवर्टीजमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना रुपया, 1000 हो गया सर। इसका एंट्री तो नहीं आएगा सस्पेंस में, इसका एंट्री सस्पेंस में नहीं बैठेगा। 3 नंबर पे आइए, द बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। मतलब क्या हो गया, बैंक कॉलम का पेमेंट साइड बोले तो कौन सा साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, किसका, बैंक कॉलम का, मतलब बैंक का, तो बैंक का क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, तो बैंक को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो बैंक को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना रुपया, 50 रुपया था ना, 50 रुपए। ये सस्पेंस का किस साइड में बढ़ेगा, बाई साइड में बढ़ेगा, बाई बैंक 50 रुपए, हो गया। लास्ट वाला पढ़िए, a purchase of ₹1800 from X was entered in sales book, while posting from it the amount was credited to X account।
ठीक है, तो मैंने परचेस किया था 1800 रुपया एक्स से, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, और मैंने गलती से क्या किया, सेल्स बुक, लेकिन वहां से मैंने वो पोस्टिंग किया है वो मैंने एक्स का क्रेडिट में किया है, तो भैया एक्स में तो सही किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स होना था, मैंने सेल में गलती कर दिया, लेकिन एक्स का किस साइड में किया, क्रेडिट साइड में किया, तो एक्स में कोई गलती है क्या, गलती से किस में है, सेल्स में, और सेल्स गलती से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे, परचेज को भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, समझ रहे सर, और टू क्या हो जाएगा, टू सस्पेंस, कितना रुपया था अमाउंट, अमाउंट कितना रुपया था 1800, तो 1800 1800 और ये कितना जाएगा 3600, क्लियर है, ये कहां बैठेगा, इसका बाई साइड में बैठेगा, बाई परचेस 1800 और बाय सेल्स कितना रुपया सर 1800, आप अगर चेक करोगे तो दोनों साइड मैच हो रहा क्या, यहाँ 4000, यहाँ देखो 3600 3850 रुपया, तो 150 रुपए यहाँ पे बैलेंस बच रहा है ना सर, ये सीडी बैलेंस बैठ जाएगा, नहीं समझे, ये सीडी बैलेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब मेरा सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन टीम बेटा इन्वेस्टिगेशन सही से करो, क्लियर हो गया, यही करना था क्वेश्चन नंबर 12 पे, 13 14 15 तो बन गया होगा, सब चेक करे भाई, ला पानी पिला, पानी पिला, कल का ही है, पढ़िए 13 नंबर में, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट इज इफ रिक्वायर्ड, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1200, क्या एंट्री होगा सुजैन, I need just general entry. गलती से सही बोल दी, समझ आ गया ना, श्योर, तो सेल्स ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा, और सेल्स का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया, रिमेंबर वो जो लिखाए थे आपको, उसमें फॉलो करो फार्मूला में, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो क्या कर देंगे, और किसको डेबिट करेंगे, सेल्स को, सेल्स को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट में क्या बैठेगा, सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यही सबसे सिंपल एंड बेस्ट तरीका है जनरल एंट्री फॉर्म करने का, समझ रहे हैं, दूसरा वाला, गुड्स सोल्ड टू तूतन ₹1500 वेर पोस्टेड टू कनन ₹2600, अगेन सुजैन क्या होगा, अमाउंट भी देखना अच्छे से, क्या होगा एंट्री, ट्राई करो ना, कोई और बोलिए सर क्या एंट्री होगा, बोलिए, अमाउंट समझ में आया कैसे, तूतन में अपने लोग बेचे थे तो तूतन को डेबिट करना था 1500, बट कनन को डेबिट कितना से कर दिए, तो कनन को क्रेडिट कर देंगे 2600 से, तूतन डेबिट होगा 1500 से, तो गैप कहां बैठेगा, सस्पेंस डेबिट बैठेगा, तो तूतन अकाउंट डेबिट 1500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1100, टू कनन में जाएगा 2600 रुपए से, गुड्स रिटर्न बाय सुबोध ₹2000 वेर डेबिटेड टू सचिन,
₹200। तो रिटर्न बाय सुबोध, सुबोध रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो रिटर्न कर रहा है, तो मेरे पास क्या है, रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड। और सुबोध को क्या करना था, क्रेडिट करना था, बट अपने लोग डेबिट किसको कर दिए, तो सचिन को क्रेडिट कर देंगे 200 से, सुबोध को क्रेडिट कर देंगे 2000 से, तो सस्पेंस डेबिट कितना से होगा। दिमाग का जो है ना पूरा निचोड़ निकाल देगा ये, पूरा जनरल एंट्री स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसलिए ये आपका क्लास 11 का टॉपिक रहता है, इसलिए हम इसको सबसे एंड में करवाते हैं, एकदम लास्ट अंतिम चैप्टर। 4 नंबर, बाउट गुड्स फ्रॉम सोनाली ₹4000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बट पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ मधुश्री। तो सोनाली में 4000 रुपए खरीदे, हम परचेज में सही रिकॉर्ड किए, बट वहां से मधुश्री को डेबिट कर दिया 400। तो भैया सोनाली तो क्रेडिट होने चाहिए थे, हम डेबिट कर दिए मधुश्री को, तो मधुश्री को क्रेडिट कर देंगे 400, सोनाली को क्रेडिट कर देंगे 4000 से, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 4400 से। 14 नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम रामा 4800 रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। बुक बोला, बुक बोला है सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट 4800, सेल्स अकाउंट डेबिट 4800, टू रामा में जाएगा 9600। Goods sold to Mithu ₹5000 were recorded in the purchase book. However, Mithu's account correctly debited. तो Mithu's में कुछ नहीं करना है, सेल में ही हुआ था 5000, परचेज में कर देंगे, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज में 5000 टू सेल्स में 5000 हो गया। Goods returned to Amrit ₹2000 were recorded in the sales return book. However, Amrit was correctly debited. तो रिटर्न किए अपने लोग अमृत को, ये क्या है, रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न क्या है, आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न है, बट गलती से कहां लिख दिए, बोला कि अमृत में सही किया है, तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था, और रिटर्न इनवर्ड गलती से डेबिट हो गया, तो रिटर्न इनवर्ड को क्या कर देंगे, क्रेडिट, परचेज रिटर्न को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट, और सस्पेंस डबल डेबिट से बैठेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000, टू रिटर्न आउटवर्ड 2000, टू रिटर्न इनवर्ड 2000। गुड्स रिटर्न बाय कुतु, अब ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड है, इसी का उल्टा एंटी सर, ये रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है, और ये कहां रिकॉर्ड कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड में, और ये बुक बोला है, क्या बोला है, इसका मतलब पार्टी में भी गलती हुआ। तो परचेज रिटर्न बोले तो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट कर देंगे 2800 से, रिटर्न इनवर्ड भी डेबिट हो जाएगा 2800 से, और टू कुटू में जाएगा डबल अमाउंट 5600 से। अगर ये बुक बोलेगा तो पार्टी को क्रिएट करना है, और अगर ये अकाउंट बोल देता तो फिर सस्पेंस अकाउंट जाता, ठीक है, यही फर्क है। तो ये चारों डिफिकल्ट है सर। नंबर 15 में क्या सोचिए ना सर, गुड्स रिटर्न टू का मतलब क्या हुआ, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, चल बैठ नहीं हुआ थोड़ा। गुड्स रिटर्न टू अमृत का मतलब क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड, और ये कहां पे रिकॉर्ड कर दिए, रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड में गलती से चल गया ना सर, तो उसको क्रिएट कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, और सस्पेंस क्या होगा, क्योंकि यहां पर बोल दिया अमृत में डेबिट सही हुआ, उसको कुछ नहीं करना। 15 नंबर तो इजी क्वेश्चन था, रेंट ऑफ ₹3000 पेड टू लैंडलॉर्ड वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोले तो लैंडलॉर्ड में डाल दिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर डी ₹6000 वाज डेबिटेड टू मिस्टर के ₹6000। अब देखो ये भी उल्टा एंट्री है, हमको डी से पैसा मिला, डी को क्रेडिट करना था, मैंने डेबिट किसको कर दिया, के को, तो के को डेबिट कर दिया, के को क्रेडिट कर देंगे, डी को भी क्रेडिट कर देंगे, और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे 12000 से, तो सस्पेंस डेबिट 12000, टू डी में जाएगा 6000, टू के में जाएगा 6000। सेल्स ए बुक टोटल ₹6750 वाज कैरिड फॉरवर्ड एज 7560। तो लेस करके बताओ, तो ज्यादा दिखा दिए ना सर, टोटल इतना था और हम बढ़ा के इतना दिखा दिए, तो 900 रुपए ज्यादा दिखा दिए, क्या बोलेंगे, ओवरकास्ट। सेल्स में ओवरकास्ट बोले तो क्रेडिट में ज्यादा, तो क्या कर देंगे, डेबिट, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस 810 जो भी आएगा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹500 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 500 500।
An office furniture purchased for rupees 5,000 in cash was debited to purchase account. Furniture account debit to purchase. Sorry. हाँ सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस 5,000 हो गया। बोलिए सर, 1 से लेके 15 हो गया, केडो बचा। चलो बेटा इसको भी करते हैं, पढ़ें सर। अभी आफ्टर है, आफ्टर याद रखिएगा, नॉमिनल का जगह क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। अब इसको कैसे डील करेंगे, सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट रुपीज 400, तो सेल्स बुक अंडर कास्ट मतलब क्रेडिट साइड कम हो गया और क्रेडिट कर देंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए 400, बट अब आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल, एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा 400। परचेज बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड रुपीज 150 इंस्टीड ऑफ 350, तो 350 रुपए करेक्ट अमाउंट है, और ये क्या है, रॉन्ग है ना सर, तो कम दिखाया, कम दिखाया ना सर, 350 दिखाना चाहिए था, उसके बदले में कितना दिखाया, 150 रुपया, तो 200 रुपया कम हो गया, कहां पे कम हुआ, तो परचेज का मतलब डेबिट, डेबिट कम हो गया मतलब क्या करेंगे, और डेबिट करेंगे, तो परचेज को डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बट ये नहीं लिखना है, लिखना क्या है, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस। समझ में आया सर। परचेज ऑफ फर्नीचर 7,500 पास थ्रू द इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब परचेज बुक होता है, इनवॉइस का मतलब, तो फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट किसको कर दिया, तो परचेज को कान पकड़ के क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर को, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, बट ये नहीं लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएल। क्लियर है। One item of purchase rupees 250 has been posted from the purchase book to ledger as rupees 150, तो लेजर में गलती कर दी है, 200 रुपये ज्यादा दिखा दिए, तो परचेस का मतलब डेबिट में ज्यादा दिखा दिए, क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट, सस्पेंस को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, बट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल, एडजस्टमेंट 200 रुपए। चेक्स वर रुपीज 400 रिसीव फ्रॉम पुलक वाज डिसऑनर्ड व्हिच इज डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट, बैड डेट थोड़ी ना होगा, चेक 400 रुपए का था सर पुलक से, तो पुलक को डेबिट करना था, हम गलती से किसको डेबिट कर दिए, बैड डेट को, तो बैड डेट क्रेडिट कर देंगे, पुलक को डेबिट कर देंगे, तो पुलक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, लेकिन पुलक अकाउंट डेबिट टू पीएल, खत्म। खत्म कर भाई, अब थक गए हम, और नहीं बताएंगे, ये मत कर मत कर मत कर मत कर भाई, पानी पीने दे बाबा। चल भैया 17 में भी आ। The following errors were discovered in the books of BK Ganguly after his profit and loss had been prepared, मतलब ये after final account हो गया। The profit was found to rupees 30,000. Sales account was under cost by rupees 3,000, कर लीजिएगा, क्रेडिट कर देंगे, ओवर कास्ट बोला है सर, तो डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएल टू सस्पेंस, मतलब पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस, परचेज बुक अंडर कास्ट, परचेज डेबिट टू सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू सस्पेंस, a credit sales of rupees 560 to Mr. AK Dev was passed through the sales day book as rupees 650, तो गलत कर दिए, और बुक में बोला, बुक बोला तो दोनों में गलती हुआ, 90 रुपए से ज्यादा दिखा दिया ना सर, तो उल्टा इंटीक पास कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू AK Dev 90। अब देखिए जहां सेल्स परचेज होगा नॉमिनल, वो पीएल एडजस्टमेंट समझ लीजिएगा। गुड्स सोल्ड बट रिटर्न बाय अ कस्टमर रुपीज 450 वे नॉट क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर को क्रेडिट नहीं किए, कस्टमर को क्रेडिट कर दो 450 से, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर दैट इज डेटर। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैराज, गैराज का मतलब सर बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था, बट डेबिट किसको कर दिया, तो वेजेस को क्रेडिट कर देंगे गैराज को, तो गैराज अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, बट पीएल एडजस्टमेंट, खत्म। 18 नंबर पे आइए सर, पढ़िए। The trial balance of CS Ghosh showed a difference of rupees 1900 excess credit, चलो इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसमें परचेज और पीएल एडजस्टमेंट दोनों बनाना है सर, एक पेज में सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट बनाओ, नेक्स्ट पेज में जनरल एंट्री।
अच्छा एग्जाम में इतना डिफिकल्ट आएगा? नहीं भाई, 4 तो 5 देता है, 4 5 देता है, उसमें से एक टफ रहता है। देख भाई, मेरा ना स्ट्रैटेजी अलग है। हम नहीं बनाते नहीं बनाते, लेकिन जब हम हाथ लगा देते हैं तो फिर बना के छोड़ते हैं। समझ गया? लाइन ड्रॉ करिए। सोचेंगे हम। देखते हैं सर आगे क्या करना है। आगे बहुत सारा बकेट है मेरा। आई हैव टू डिसाइड बिटवीन मनी एंड पैशन। समझे? पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है सर। अभी एक तो प्लान बढ़ाएं, बक्सा वगैरह का, ये जो आता है ना, कंटेनर देखा है? प्याली 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 चम्मच, उसका प्लास्टिक नहीं रहेगा वो तेरा, मतलब कि बायो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक नहीं रहेगा। मतलब वो तेरा कि कंपोजेबल है, लॉस टू द इन्वायरमेंट नहीं है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो वैसा करके कभी नहीं, अगर हम रेट कम कर देंगे तो क्या जरूरत? रेट का खेला है ना सर। 35 लाख रुपए का प्लांट है सर। पैसा बिजनेस में है, इसीलिए वही सोच रहे हैं क्या किया जाए। बिकॉज वहां पर मुझे टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट 1 2 साल स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब इतना रुपया लगाए हैं तो सर, समझ रहे हैं, दिखते हैं इसलिए। बट हाँ चलता रहेगा, कर सकते हैं, देखते हैं, टीचर वगैरह है बहुत सारा। पढ़िए, the trial balance of CS Ghosh showed a difference of rupees 1900 excess credit। कहां बैठाएंगे? एग्जैक्टली exactly. तो सस्पेंस का डेबिट साइड में दिखाइए टू बैलेंस बीडी, कितना रुपया? 1900। हो गया? और क्या है सर? प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000, और प्रॉफिट है सर, तो प्रॉफिट का मतलब किस साइड में बैठेगा? क्रेडिट साइड में। अगर लॉस रहता तो किस साइड होता? तो बाय बैलेंस बीडी यहां पर आएगा, प्रॉफिट ऑलवेज इस साइड आता है सर, याद रखें। हाँ, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट, लॉस रहेगा तो डेबिट। ये बैठा दी। अब जर्नल एंट्री पास करना और ये लेजर पे बैठाना है। सस्पेंस अकाउंट का दोनों साइड मैच होना चाहिए। और पीएल का अपने लोग सीखेंगे, अगर पीएल का कुछ बैलेंस आएगा तो उसको कहां पे करना है। तो ये प्रॉफिट्स अपने लोग एडजस्ट कर देंगे। अब ये मेरा नया वाला प्रॉफिट आ जाएगा, ये करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा ना सर। पढ़ी, सेल्स ए बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000। तो सेल्स ए बुक ओवरकास्ट हो गया, मतलब क्रेडिट साइड बढ़ गया, तो क्या करेंगे उसको? डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, और सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा सर। बट सेल्स लिखेंगे क्या? आफ्टर फाइनल अकाउंट है, तो एंट्री क्या होगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस।
कितना रुपया? 1000। ठीक है सर, ये कहां चल जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट का टू साइड में आ जाएगा सर, टू सस्पेंस, और यहां पे चल जाएगा बाय पीएल एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है? जनरल इंडी पास करना है, रेक्टिफाई करना और उसका पोस्टिंग करके अपने लोग को इम्पैक्ट देखना है। कोई प्रॉब्लम? सेकंड वाला पे आइए। wages paid for installation of machine 400 had been debited to wages। तो wages में गलती से डेबिट हो गया, wages को क्रेडिट कर देंगे, मशीन को डेबिट कर देंगे, तो इंडी क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू wages, बट लिखेंगे क्या? मशीन तो एसेट्स है, wages की जगह क्या हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। ₹400 से। क्लियर है? और ये किसका बाय में बैठेगा? पीएल एडजस्टमेंट का बाय में बैठेगा, बाय मशीन। कितना रुपया सर? ₹400। सस्पेंस में बैठेगा क्या? नहीं। नंबर सी, बैड डेट रिकवर्ड फॉर ₹600 वेर क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। गलती हो गया, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। मैंने गलती से कहां डाल दिया? डेटर में, तो डेटर को डेबिट कर देंगे और बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट कर देंगे। बट बैड डेट रिकवरी नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या एंट्री पास होगा? संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस नहीं बे, पीएल एडजस्टेड। भैया नॉमिनल का जगह क्या लिखते हैं? पीएल एडजस्टमेंट। कितना रुपया? ₹600। क्लियर है? तो पीएल एडजस्टमेंट का बाय संडी डेटर, ये वाला सम 5 नंबर में आएगा क्या? भैया आगे छोड़ देगा। समझ गए सुजान? डोंट टच इट। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक ₹450 वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये अकाउंट बोला सर। तो रिटर्न इनवर्ड था 450 का। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? डेबिट होता है, और वो गलती से कहां कर दिया? रिटर्न आउटवर्ड में कर दिया। तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट गलती हो गया, तो रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करना है, रिटर्न इनवर्ड को भी डेबिट करना है, और टू में क्या हो जाएगा? सस्पेंस, डबल अमाउंट से। बट रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड दोनों ही क्या है? नॉमिनल है सर। तो डी नंबर वाला एंट्री आप क्या पास करोगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितने रुपए से होगा? डबल से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड दोनों को डेबिट करना था, तो दोनों ही तो नॉमिनल अकाउंट है, उसका जगह पे पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। कितना रुपया था? 450 का इंटू 2 हो जाएगा ₹900। समझ में आ रहा है सर? कोई प्रॉब्लम? तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। और ये यहां पे हो गया। उसके बाद एफ नंबर पे ये ई नंबर, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ ₹250 वाज पोस्टेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। ये इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोपराइटर का लाइफ का है, तो ये तो ड्राइंग होगा ना सर, इसका खुद का खर्चा है, लेकिन कहां डाल दिया? तो इंश्योरेंस गलती से डेबिट हुआ, इंश्योरेंस को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और ड्राइंग को क्या करेंगे? तो जनरल एंट्री क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस की जगह पे ट्रेडिंग पीएल वाला जितना आइटम है उसका जगह पे पीएल एडजस्टमेंट, खत्म, बैलेंस शीट को छोड़ के। तो टू पीएल एडजस्टमेंट रुपया। कितना रुपया सर? 250। क्लियर है? तो ये पीएल एडजस्टमेंट का कहां चल जाएगा? बाय ड्राइंग्स। ठीक है, समझ में आ रहा सर? एफ नंबर पे आइए।
Goods were rupees 500 were used by the proprietor for his personal purpose. No entry was made in this regard. तो proprietor 500 रुपए का गुड्स लेके चला गया, है ना? ये कैसे होता है सर? आप सुबह सुबह घर से निकले, टिफिन भूल गए, बीवी आपके प्यार से टिफिन बना के लाई, साड़ी का दुकान था आपका, वो तो बहाना है, असल तो साड़ी देखना है। आगे साड़ी उड़ी पसंद की, अब अगला को पसंद तो आ गई, पसंद आ गया तो आप क्या बोलेंगे? आगे बोलिए कि अच्छा साड़ी तो अच्छा है आपका कलेक्शन, दो तो देखे बहुत अच्छा लगा, ओ साड़ी आई लेके चले गई। अब आपका टिफिन का खर्चा कितना महंगा हो गया, इसलिए टिफिन उफिन मत भूलिएगा सर। अगर दुकान उकान है आपका कुछ साड़ी उड़ी, और अगर आपका ज्वेलरी का दुकान है तो भैया भूलिएगा ही मत, साला बोल दीजिएगा बाहर से मंगा लेंगे, तुम मत आओ, समझ गए? तो ये सारा खर्चा ऐसा ड्राइंग होता है। ये जो आपको स्टोरी बताया ना, मेरा दोस्त के साथ हुआ ऑलरेडी, अब बताया था, बड़ा मजा आया भाई। उसके बाद से वो कुछ भी भूलता है लेकिन वो टिफिन नहीं भूलता है वो, समझ गए? तो सर इसका ईडी क्या होता है बताइए, ड्राइंग है ना, और स्टॉक लेके जा रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। बट परचेज की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। है ये परचेज होता या स्टॉक होता, बट अपने लोग यहाँ पे परचेज बैठाते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना रुपया सर, 500 रुपया, राइट? पीएल एडजस्टमेंट का किस साइड में चल जाएगा, बाई साइड में जाएगा सर, बाय ड्राइंग्स। हो गया? उसके बाद जी नंबर पे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ ₹5,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स दो द सेम वाज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज किए, रिकॉर्ड नहीं किए, क्रेडिट परचेज है तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। बट अभी क्या एंट्री पास करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू क्रेडिट। टू सुंदरी क्रेडिटर कितना रुपया सर, 5,000 5,000। क्लियर है सर? ये कहां चल जाएगा, टू में जाएगा, टू संडी क्रेडिटर कितना रुपया, 5। हो गया? लास्ट, परचेज ऑफ गुड्स ₹1,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे, बट परचेज के जगह पे क्या वर्ड होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना रुपया सर, अमाउंट देखिए कितना रुपया है, 1,000 रुपया सर। क्लियर है? ये पीएल एडजस्टमेंट का किस साइड में बढ़ जाएगा, टू फर्नीचर, 1,000 रुपया सर। सब हो गया? एश नंबर देखिए, कुछ बचा है क्या? तो जनरल एंट्री पास कर लिए, सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था। सस्पेंस अकाउंट का दोनों साइड क्या होना चाहिए, मैच हो गया, इसका मतलब मेरा बुक से एरर सब खत्म हो गया। और ये सिंस ये आफ्टर फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो ये मेरा नेट प्रॉफिट में ये सारा चेंजेस होगा सर, ये मेरा नेट प्रॉफिट में चेंजेस होगा सर। इसको जोड़ेंगे, जोड़ के देखिए कहां कुछ आ रहा है, यहाँ पे रुपया आएगा, ये मेरा हो गया एक्चुअल में नेट प्रॉफिट। क्या हो गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, या फिर इसको लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल, या फिर टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट, आप जैसे लिखेंगे। इसको कैपिटल में डाल देते, कहां पे ट्रांसफर कर देते इसको, ये मेरा कैपिटल में चल जाता है। इस साइड जोड़िए, इस साइड लेस करके देखिए कितना रुपया आ रहा है, ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हो। तो 5,850 रुपए ये मेरा कैपिटल में जाएगा। यही मैक्सिमम आएगा डिफिकल्ट,
इससे ज्यादा और कुछ रेक्टिफिकेशन पे नहीं है सर। क्लियर है? 90 नंबर भी पढ़ ही ले भाई, काहे इसको एक लौता छोड़ लें, बेटा और फिल करेगा। पढ़िए, टेंशन में आएगा, सब बताएं सर हमको नहीं बताएं, दुश्मनी था क्या मेरे से। पढ़िए, the trial balance from a set of books showed a difference which was placed in a suspense account to prepare the final account at that time. Subsequently, following mistakes were deducted. Number A, a dishonored check rupees 500 received from Mr. A and returned by the bank had been credited to the bank. बैंक को क्रेडिट कर दिए and debited to Sunday creditor account sir. तो हमको चेक किससे मिला? डेटर से। डेटर को डेबिट करना चाहिए था और हमने डेबिट किसको कर दिया? तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे और डेटर को, तो संडे डेटर अकाउंट डेबिट टू संडे क्रेडिटर। 500 500। उसके बाद बी नंबर पे, सेवरल आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 2500 हैड बीन एंटर्ड इन सेल्स ए बुक, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 2500। उसके बाद नंबर सी, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स सप्लायर रुपीज 155 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 150। तो हम एक से खरीदे थे 155 रुपया, तो 100 क्रेडिट करना चाहिए था 155 रुपया, मैंने 100 क्या कर दिया? डेबिट के 150 से, तो पहले 150 क्रेडिट करना होगा और फिर और क्रेडिट करना होगा 155 से, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स 305 रुपया। रुपीज 600 ड्यू फ्रॉम बी हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ संडे डेटर। डेटर में हम 600 रुपया लिखना भूल गए, तो बी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नहीं समझे? डेटर का लिस्ट में बी को लिखना भूल गए तो लिख दो भैया, बी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 600, खत्म। यही देखिए ऑनर्स का समय आपका। क्लियर हुआ? समझ में आया सर? तो ये चैप्टर कंप्लीट, ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो गया सर।